टेली खजाना ने कुछ दिनों पहले हम आप फैंस से वादा किया था कि हम अंजलि जी का इंटरव्यू करेंगे। तो आज हमारे अथक प्रयासों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं खुद अंजलि जी। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, इतना आपने बताया कि आपको इतना मुश्किल हुई मेरे तक पहुंचने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे से आपको इतनी मुश्किल ना हो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए। और थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। हाँ जी, अंजलि जी के साथ हमने बात की थी। अंजलि जी, आप सोशल मीडिया स्टार रही हैं और आप जब लॉकअप के लिए वहाँ से निकल रही थी तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि बस बॉलीवुड आई एम कमिंग राइट नाउ, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था आपके? नहीं, देखो मैं इतना आगे की सोच के नहीं चलती। कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी पे पैर रखो तो ज़्यादा ऊपर जाओगे। अगर नीचे की सीढ़ी से पैर रख के आप सीधा ऊपर रखना चाहो तो ऐसे नहीं होता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को करके अपनी मेहनत से, अगर मेरी किस्मत में होगा और मेरे टैलेंट पे अगर मेरा टैलेंट दिखेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और अंजलि जी, आप जब लॉकअप के अंदर थी तो क्या ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर प्यार मिल रहा है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कुछ भी, ऐसा महसूस होता होगा बिल्कुल पता है क्या होता है, उस टाइम पे हम इतना कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं बाहर क्या ही चल रहा है। क्योंकि हमें जिस तरीके से चीज़ें फीडबैक मिलता था तो हमें ऐसा लगता था कि यार जो अंदर चल रहा है वो बाहर नहीं चल रहा है। कि मतलब जो अंदर चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो समझ आ रही हैं लोगों को, वो बाहर बिल्कुल डिफरेंट दिख रही हैं। तो हमें यही रहता था कि यार शिट, ऐसा कुछ चल ना रहा हो, कुछ गलत ना चल रहा हो, कोई गलत मैसेज हम कुछ गलत ना बोल दें जो फैंस को पसंद ना आए। तो हमेशा ये एक इनसिक्योरिटी अंदर रहती थी कि यार बाहर पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो वो कन्फ्यूज़न रहती थी थोड़ी बहुत। और अंजलि जी, अभी कुछ फैंस के क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास लगातार आ रहे हैं, वो हमको डीएम कर रहे हैं कि अंजलि जी से मेरा सवाल पूछना। तो उनका एक सवाल था कि लॉकअप के रिलेटेड ही था, जिसमें वो जो ये टास्क हुआ था गिनियो वाला, तो गिनियो वाला जो उस पर एम लिखा था और टी शर्ट पे भी एम लिखा हुआ था आपने। तो टी शर्ट पे एम लिखा था? किसी की टी शर्ट पे एक व्यूअर का सवाल था कि टी शर्ट पे एम लिखा हुआ था। विच टी शर्ट? एक वाइट कलर का टी शर्ट था, उस पे एम कहाँ लिखा हुआ था? हाँ, आपने लिखा हुआ था ऐसा कुछ। मैंने लिखा हुआ था? हाँ, ऐसा तो शायद वो व्यूअर ने गलत लिख दिया होगा। हाँ, मैंने कौन सी टी शर्ट अच्छा, पे तो लिखा था? बिकॉज हमारे पास ना अंदर कोई स्केच पेन था ना कुछ था। तो हमें खुद ऐसी चीज़ें, हम जब अपने मग पे कुछ लिखते थे तो मैं अपने आईलाइनर से लिखती थी। तो टी शर्ट पे तो कैसे लिख लूँगी मैं? नहीं, मैंने नहीं लिखा। अच्छा, जैसे आपने मुनव्वर का जब डोमिनो गिराया था तो आपने पहले कहा कि मैंने मेरे इससे किया है, मैंने अपने गेम के लिए किया है। फिर प्रिंस भाई आए, उन्होंने बोला कि तू बिंदास बोल। तो उससे आपको इनकरेजमेंट मिला कि आपने ऐसा ठान लिया था कि अब तो मेरे को करना है? जो मैंने वहाँ पे डोमिनो लगाए, दैट वाज माय गेम। बट कहीं ना कहीं मेरा और मुनावर का जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने गलत किया। तो वो एक जो पर्सनल एक इमोशन होता है ना, जब इंसान को ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये शायद मैंने गलत कर दिया है। तो फिर मैंने उसको जाके इस चीज़ के लिए सॉरी भी बोला कि यार है तो वो मेरा दोस्त ना यार, जो भी था। गेम अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, पर गेम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वहाँ पर। क्योंकि जिस हिसाब से हमें सब चीज़ें बोलते थे लोग कि अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो। तो जहाँ पे मैंने अपनी गेम खेली, तो फिर उसके गेम से हटकर जो मुझे चीज़ लगी कि यार मैंने अपने दोस्त के साथ गलत किया, तो उसी दोस्ती के लिए मैंने उसको जाके सॉरी भी बोला और वो हमारी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई थी वहाँ पर। और भी फैंस को ये भी जानना था कि ये जो कल जो प्रीमियर पार्टी में आप गए थे तो उसमें आप मुनव्वर से थोड़ा अलग अलग नज़र आए। नहीं। तो आप उनसे खफा लग रहे थे, तो कुछ फैंस ने क्वेश्चन थे। हाँ, मैं खफा लग रही थी? ऐसा उनको फैंस ने क्वेश्चन किया है कि ऐसा I उनको भी think लगा फैंस का क्वेश्चन कुछ और होगा, आपने पूछा कुछ और है। हाँ। है ना? नहीं, ये इन्होंने question है। एक्सेप्ट किया। नहीं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इट्स ओके, आई ट्रस्ट यू। सी, क्या था कि कल वहाँ पर जब हम मूवी देख रहे थे तो वहाँ पे ना सब बहुत अलग अलग मीडिया ने सबको घेरा हुआ था। तो किसी के पास मतलब बात करने का टाइम नहीं था। मुनावर को अलग मीडिया ने घेरा हुआ था, मुझे अलग मीडिया ने घेरा हुआ था, मेरे साथ जिशान, अली, पूनम, बाकी हम सारे थे और बहुत चिल कर रहे थे। इन्होंने सबको सब पता है।
तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। हाँ मैंने उसको टोन डाउन करने की कोशिश की है। मैंने क्वेश्चन को और टोन डाउन करने की कोशिश की है। इट्स अच्छा, उनका व्यूवर्स का ख्याल ये भी है कि ये जो एक दो सेगमेंट में बढ़ गए व्यूअर, एक तो मुनंजलि फैंस और एक अंजलि फैंस, हाँ और है तीसरा इसमें मुनव्वर फैंस देखो भी। ये बटे नहीं है, इट्स मतलब ऐसा नहीं है कि ये बट गए हैं। जो अंजलि को प्यार करते हैं वो अंजलि को करते हैं, हाँ, पहले से। वो हाँ पहले से भी करते हैं और लॉकअप के बाद भी करते हैं और अभी भी करते हैं। हाँ, correct। और रोज नए लोग प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो बट गए हैं, क्योंकि बटना मतलब एक जो एक यू नो किसी को अगर कोई प्यार करता है कि अगर मेरे को कोई मेरा फ़ैन प्यार करता है तो वो मेरी वजह से करता है, चाहे मैं किसी के भी साथ हूँ वो मेरी वजह से मुझसे प्यार करता है, तो वो बट नहीं सकते। और टीम हाइड्रा का भी एक था कि एक यूज़र ने पूछा है, आस्क हर अबाउट टीम हाइड्रा का मैसेज एंड व्हाट अबाउट गिनी एक्सचेंज एंड एम ऑन हर टी शर्ट कट बाय मुनव्वर। कट बाय मुनव्वर, ओके वो कोई एम नहीं कट किया था, वो उसका पता है क्या आदत थी, तो हमारे पास सीजर होती थी, तो मैं उस टाइम पे उससे गुस्सा थी, वो आई थिंक किचन का शॉट था, तो वो आया उसने मेरी टी शर्ट ऐसे पकड़ी, ऐसे 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 3 कट मारे। अब वो उनको लगा कि वो एम है। स्क्रीनशॉट भी खींच के भेजा, मतलब ये पूछ लेना, नहीं 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 व्यूअर्स बड़ा प्यार करते हैं, देखिए बिल्कुल वो है ना, बिल्कुल यार, वो- आई रियली रिस्पेक्ट कि वो इतनी छोटी छोटी चीजें, इतनी प्यारी प्यारी चीजें नोटिस करते हैं। सीरियसली आई रियली रिस्पेक्ट। हाँ, वो इतना आपसे प्यार करते हैं कि वो पूरा उसमें ही ऐसा आप खेल रहे हो टीम तो हाइड्रा में हम 4 जने थे, हाँ। मैं, मुनव्वर, अली, जिशान, हाँ। कि जब हमारी टीम बटी हाँ। तो मैं उस टीम में चली गई थी, मुनव्वर दूसरी टीम में था, तो मुनव्वर ने जिशान को बोला था कि अंजलि का ख्याल रखियो, तो तब वहाँ पर टीम हाइड्रा 4 जनों की बनी थी। तो हम एक मतलब बाकी जो हमारे को कैदी थे उनको चिढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, ओए ये सीक्रेट टास्क है, चुपचाप जाके करा क्या, मतलब वो सामने वाले को ऐसा लगता था कि यार ये क्या करते रहते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। तो हम गिनिया का भी ऐसे ही करते थे कि गिन्नी उठा के दे दी, वो फिर साइशा बोलती थी सच अ चाइल्ड, कि मतलब दूसरों को चिढ़ाने के लिए कि ये करते क्या रहते हैं कि किसी को समझ ही ना आए कुछ, तो वो था। एक और है क्योंकि मुंजलि फैन ने ये सवाल किया है क्योंकि आप मुनव्वर से भी मिले होंगी बाहर आके, तो बात हुई होगी, तो क्या वो वैसे ही हैं जैसे अंदर थे, वैसा ही बॉन्ड है और वैसे ही अभी तक मेरी मुनव्वर से एक मीटिंग नहीं हुई है, अभी तक जो हम मिले हैं हम एज अ पार्टी के थ्रू मिले हैं, जो लॉकअप के बाद एक सक्सेस पार्टी और एक कल जो रात को धाकड़ की स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर हमें एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो आई विश कि वो वैसा ही होगा, अगर वो अंदर फेक होगा तो फिर वो बाहर वैसा नहीं होगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अंदर वैसा ही, मतलब जैसा वो था वो वैसा ही बाहर भी होगा, क्योंकि वो सच्चा था, जहाँ तक मुझे लगता है वो अंदर सच्चा था। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही मिली है, अभी तक कुछ पर्सनल वैसी नहीं हुई है। मीटिंग मेरी हुई हाँ, ना, क्योंकि जैसे हम दोस्तों की तरह मिलते हैं वैसे दोस्तों की तरह अभी तक बैठे नहीं है, तो जब मैं बैठूंगी तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी कि वो लॉकअप के अंदर जैसा था वो बाहर भी वैसा है या नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, प्रॉमिस। और एक फॉलोइंग वाला भी सीन पूछा गया है क्योंकि आपने बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स को फॉलो किया है और मुनव्वर को नहीं किया है, तो इस पे भी फैंस ने क्वेश्चन किया है। सर मैं बताती हूँ आपको, देखो मैंने किसको फॉलो करा है, अली, जिशान, साइशा, ठीक है, जो लोग मेरे आने से पहले ही बाहर आ चुके थे, है ना, तो ये फॉलो जो मतलब जो मेरी टीम मेरा हैंडल कर रहा था, शुभम मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो उसने देखा कि जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उसके लॉकअप के, तो उसने उन सबको फॉलो बैक किया, वो मेरे थ्रू नहीं हुआ, मेरी टीम के थ्रू हुआ। यस। और एक और क्वेश्चन था क्योंकि जैसे कि आपने एक बार लॉकअप में बताया था कि अपने कुछ महंगे गिफ्ट अपने एक फ्रेंड को दिए थे, हाँ जी। तो वो आकाश भाई थे, कौन था? हाँ। अच्छा, पता है क्या, वहाँ पे कुछ बात चल रही थी ऐसी कि हमने ये गिफ्ट दिया है, हमने वो गिफ्ट दिया है, तो आकाश का बर्थडे था 19 फेब को, तो मैंने भी बताया कि ऐसे ऐसे मैंने भी अभी गिफ्ट दिए, तो पूनम ने वहाँ बोला था अरे तो क्या हुआ, मैंने भी तो अपने फ्रेंड को कार गिफ्ट की है, तो वहाँ मैं चुप हो गई, मतलब ओके ये नहीं हो पाएगा मुझसे, ये ज़्यादा महंगा गिफ्ट है।
तो आकाश के साथ आपका रिलेशन क्या है, कैसा फ्रेंड है, क्योंकि जनता ने ये पूछा है। जनता को पता है बहुत अच्छे से, बता दिया मैंने जनता को। ओके, नाज़िला के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? मेरा बॉन्ड अभी तक बना नहीं उनसे, अभी तक मैं उनसे सिर्फ ऐसे ही मिली हूँ, बताया जैसे कि पब्लिक प्लेस पे ही, और पार्टी के अंदर मिली हूँ 2 बार, वही सक्सेस पार्टी और कल रात को। तो शी इज़ वेरी नाइस, अच्छा नेचर है उनका, और शी इज़ वेरी क्यूट, और वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में, और आई विश ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम। एंड मुंजली फैन के लिए एक ये था कि जिस तरीके से आपने लॉकअप में एक अच्छी जोड़ी, जिस तरीके से लोगों का एंटरटेन किया था, तो अब घर के बाहर, मतलब जेल के बाहर, वो चीज़ क्या लोगों को देखने मिलेगी? क्योंकि लोगों कह रहे हैं ज़रूर यार, देखो दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है ना, और हमने ऐसी कोई दोस्ती गेम के लिए तो नहीं की थी, तो वो दोस्ती आपको ज़रूर आगे भी देखने को मिलेगी। म्यूजिक वीडियो भी कुछ आ रहा है, ऐसा कहना, कहा जा रहा है। सरप्राइज, यस, सरप्राइज। नो कमेंट्स।